जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, मेरे जो पाकिस्तान के बारे में प्रिडिक्शंस है ना, वो ज़्यादातर, मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन 99% मेरे प्रिडिक्शंस पाकिस्तान के बारे में सही आते हैं। आपने अगर द चाणक्य डायलॉग्स देखा हो या आपने फिर मेजरली राइट देखा हो, मैं कई बार कह चुका हूं कि ये जो पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं, जो अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देता है, कभी पोलियो के बहाने दे दिए, कभी फ्लड रिलीफ के बहाने दे दिया, कभी अर्थक्वेक के बहाने दे दिया, ठीक है, कभी बोला कि वुमेन एजुकेशन के बहाने दे दिया, कभी बोला कि सेव द गर्ल चाइल्ड के बहाने दे दिया, किसी एनजीओ के थ्रू दे दिया, या फिर $450 मिलियन पाकिस्तान को दे दिए F-16 की रिफर्बिशमेंट करने के लिए, F-16 की सर्विसिंग करने के लिए, F-16 की पार्ट रिप्लेसमेंट करने के लिए। $450 मिलियन, दैट इज ऑलमोस्ट $500 मिलियन कुछ समय पहले अमेरिका ने दी थी। और तब से मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ दाल में काला नहीं है बॉस, पूरी दाल काली है। अमेरिका ने फिर से एक बार पाकिस्तान को खरीद लिया है। अमेरिका ने एक चीज सीखी थी पूरे अपने अफगानिस्तान वाले मामले में। 20 साल अमेरिका रहा और जलील उड़ के बाहर आया। हाँ ठीक है, दोहा अग्रीमेंट साइन हुई थी दोस्तों, मैं मानता हूं, ये मैं कबूल करता हूं कि अफगान तालिबान और यूएस ने साइन करा था डॉक्यूमेंट दोहा में कि हम निकल जाएंगे। लेकिन हासिल क्या हुआ? हासिल क्या हुआ? अमेरिका को 20 साल रहे, $2 ट्रिलियन उन्होंने खर्च करे वहां पे, राइट, और फिर रातों रात चोर जैसे भाग कर आए। अमेरिका की रेपुटेशन को बहुत बड़ा धचका लगा। अब अमेरिका बन गया है स्मार्ट। और इस स्मार्टनेस में अमेरिका ने क्या करा? उसने बोला कि जब बगल में अफगानिस्तान के यानी पाकिस्तान के अंदर भाड़े के फौजी हैं, भाड़े के फौजी बैठे हुए हैं जो अपना भी गला कटवाने को तैयार हैं और दूसरे का काटने को तैयार हैं, सिर्फ चंद डॉलर के लिए, जहां पे जिंदगी की कीमत एकदम जीरो है, जहां पे इंसान की इज्जत बिल्कुल जीरो है, वहां पे थोड़े बहुत पैसे देके जितना अफगानिस्तान में अमेरिका ने खर्च करा है, उसका 1/100 से भी कम हिस्सा आप कमाल करवा सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो इतना स्ट्रेस क्यों लेना? अमेरिका ने बुलाया डायलॉग के लिए पाकिस्तान को। सुनिए साहब, यह हुआ था 10 मई को, और यह जो काउंटर टेररिज्म डायलॉग था पाकिस्तान यूएस का, को चेयर्ड बाय एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी फॉर द यूएन एंड ओआईसी, यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जो एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान के, एम्बेसडर सैयद हैदर शाह, वो बैठे वहां पे। और वहां पे बैठे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कोऑर्डिनेटर फॉर काउंटर टेररिज्म एम्बेसडर एलिजाबेथ रिचर्ड। 10 मई को बैठते हैं ये लोग वॉशिंगटन डीसी में, और 10 मई को डील मेकिंग इनकी शुरू हो जाती है। दोस्तों, गर्मा गर्म वाकया है, गर्मा गर्म, इसलिए आपको सुना रहा हूं। ये देखो, बोथ ऑफिशियल्स हाईलाइटेड एक्सपेंडेड काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन। अब अमेरिका किस काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन की बात कर रहा है? अमेरिका तो अफगानिस्तान से चला गया, अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया, पाकिस्तान में कहता है हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बगल में ईरान है या फिर चाइना है, अमेरिका को क्या लेना देना? अमेरिका क्यों इंटरेस्टेड है वंस मोर? दोस्तों, वो दिन चले गए जब अमेरिका पाकिस्तान को दर अरबों डॉलर देता, कंटेनर भर भर के डॉलर इनके मुंह पे मारता, ये बिन कासिम पोर्ट पे अपने जहाज उतरवाते और वहां से तोरखम गेट तक लेकर जाती पाकिस्तानी फौज, अमेरिकन हथियार। वो दिन चले गए हैं। अब अमेरिका कह रहा है छोटा सा चेक काटो, पाकिस्तानी आर्मी के मुंह पर मारो, ये डालेंगे अफगानिस्तान में फिर से गदर। और अफगानिस्तान में टारगेट कौन सा है अमेरिका का? अलकायदा, इस्लामिक स्टेट। ठीक है दोस्तों, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट। और अलकायदा और इस्लामिक स्टेट को मारते 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 वो मरे नहीं, वो अभी भी जिंदा है। अलकायदा काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, लेकिन इस्लामिक स्टेट और बढ़ चुका है। और जब से अमेरिका गया है अफगानिस्तान से, इस्लामिक स्टेट के दायरे और बढ़ गए हैं। आपको पता है दोस्तों, कई लोग हैं अफगान तालिबान के, कई लोग अफगान तालिबान के जिन्होंने सिर्फ जिहाद के लिए अफगान तालिबान ज्वाइन करा था। वो कहते हैं कि भाई अब जिहाद किसके खिलाफ लड़ें? सरकार तो हमारी बन गई, अपनी सरकार के खिलाफ थोड़ी ना लड़ेंगे, तो जिहाद किसके खिलाफ लड़ें? उन लोगों ने अपनी लॉयल्टीज, अपनी वफादारी बदल ली, और वो लोग अफगान तालिबान छोड़ के ज्वाइन कर गए वो आईसिस यानी कि इस्लामिक स्टेट। और ये गदर हो रहा है अफगानिस्तान में। अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि कल हो ना हो यहां से खतरा होगा, कल हो ना हो यहां से दोबारा एक 9/11 यानी कि 9/11 अफगानिस्तान की जमीन से कोई प्लान तो नहीं करेगा।
क्योंकि पिछली बार जो प्लानिंग हुई थी उसके ताने बाने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े मिले थे। तो इस वक्त क्या करना चाहिए? इस वक्त यह करना चाहिए कि अमेरिकन सैटेलाइट्स, मैं आपको आज बता रहा हूं दोस्तों, फिर से यह होगा क्या मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिकन सैटेलाइट्स होंगी, कतर से उड़े हुए अमेरिका के ड्रोन्स होंगे दोस्तों। अमेरिका के ड्रोन्स हैं कतर में, अमेरिका के ड्रोन्स उड़ेंगे, पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे और अफगानिस्तान के ऊपर जाके ये इमेजेस भेजेंगे। ये जो ड्रोन्स हैं, चाहे वो रीपर हो, चाहे वो गार्डियन हो, चाहे वो प्रेडेटर हो, चाहे और किसी प्रकार का ये ड्रोन हो, ये 30, 40, 50 हजार फुट समुद्री तल से ऊंचे उड़ेंगे 30, 36, 40 घंटे के लिए, और ये पूरे अफगानिस्तान के ऊपर नजर रखेंगे। और जहां पे इनको लगा कि अलकायदा या इस्लामिक स्टेट वाले कोई हरकत कर रहे हैं, कैसे मारेंगे? कैसे मारेंगे? इनको ड्रोन के अड्डे भी नहीं चाहिए पाकिस्तान के अंदर यार। अगर मिल जाए तो इनके लिए बोनस है, अगर मिल जाए तो इनके लिए बोनस है। इनको एक चेक काट के देना है 100 मिलियन का, 200 मिलियन का, 300 मिलियन का। पैसे की कमी है नहीं अमेरिका के पास। अमेरिका चेक काट के देगी पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान के अंदर कदर करेगी। लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे दोस्तों? अफगान तालिबान के पास एयर डिफेंस कवर है नहीं या ना के बराबर है। कुछ पुरानी अगर स्टिंगर इनके पास बाकी होंगी, शोल्डर फायर्ड सैम्स, तो अलग बात है। लेकिन कोई पुख्ता एयर डिफेंस का इंतजाम अफगान तालिबान के पास नहीं है। तो करेगा क्या वो? अगर पाकिस्तान अपने F-16 जेट्स भेजता है अफगानिस्तान के अंदर बमबारी करने के लिए, तो क्या अफगानिस्तान उनको रोक पाएगा? क्या अफगान तालिबान उन पाकिस्तानी जेट्स को नीचे उतार पाएगा? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तानी जेट्स आएंगे, पाकिस्तानी जेट्स हमला करेंगे और ठोक ठाक के चले जाएंगे और अफगान तालिबान कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर अफगान तालिबान करेगा क्या? अफगान तालिबान फिर भेजेगा अपनी खास ब्रिगेड। मैं वो कहना नहीं चाहता हूं कौन सी ब्रिगेड है, लेकिन आप जानते हैं कि अफगान तालिबान वाले जब फंस जाते हैं वो क्या करते हैं। एक एक बंदा अकेले अकेले जाएगा और बड़े बड़े कांड करके आएगा। यह होगा अफगान तालिबान का तरीका पाकिस्तान को सबक सिखाने का। और पाकिस्तान को यह बात समझ में नहीं आ रही, उनको लग रहा है कि डॉलर आ रहे हैं, आने दो। यही गलती उन्होंने अपनी अफगान पॉलिसी के साथ करी। 40 साल तक यही झूठ बोलते रहे अपने बच्चों को कि अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है। आज की तारीख में वहीं से खून खराब हो रहा है, ये देखिए। और 2024 Q1 की बात है, ठीक है जी। 92% ऑफ ऑल फैटेलिटीज एंड 86% ऑफ अटैक्स रिकॉर्डेड इन खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान प्रोविंसेस। ये कहां से आ रहे हैं? अफगानिस्तान से। ठीक है, फिर से बताता हूं, 92% जो मौतें हुई हैं और 86% अटैक जो हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, वो आते हैं अफगानिस्तान से, जिसमें 432 यानी कि 432 जो वायलेंस लिंक्ड फैटेलिटीज हुई हैं, यानी कि मौतें हुई हैं जो वायलेंस से, और 370 इंजर्ड हुए हैं, सिविलियन, सिक्योरिटी पर्सनल एंड आउटलॉज रिपोर्टेड। इसमें डायरेक्टली टीटीपी अफगान तालिबान का हाथ है। तो ये जो पूरा मैटर है यहां पे, वो एक बात की तरफ इशारा करता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी रही है डूब, और पाकिस्तान दोबारा एक बार, देखिए, पाकिस्तान को बड़ा ये था कि मोहम्मद बिन सलमान आएंगे और अरबों डॉलर का साइन करेंगे और ये लो पैसे, ये लो 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कड्डो पैसा, ये सब, ये ड्रामा पाकिस्तान ने सोच रखा था। उसने अपना पोस्टपोन कर दिया मैटर। मोहम्मद बिन सलमान ने बोला कि यार बाद में देखेंगे, अभी आई एम स्लाइटली बिजी, आई विल नॉट कम। पाकिस्तानियों का दिल टूट गया। अब देश चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, और जेबें भरने के लिए भी पैसा चाहिए भैया। मट्टी से तो भरोगे नहीं अपनी जेब। तो पाकिस्तानियों के पास ये इनके ऐशो आराम के लिए, अल्ले तलल्लों के लिए पैसा आएगा कहां से? पाकिस्तानी दोस्तों दो ही चीज एक्सपोर्ट करते हैं, पहला टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी, और दूसरा अपनी फौज। इनकी फौज जाती है, इनकी फौज को मोटा पैसा मिलता है, इनकी फौज खुद भी मरती है, दूसरों को मारती है। ये पहली बार नहीं, ये जॉर्डन में कर चुके हैं, ये 10 और देशों में कर चुके हैं पैसा लेके। ये सऊदी अरब में कर चुके हैं। ये सब सऊदी से पैसा लिया, मारकाट, जॉर्डन से पैसा लिया, मारकाट। अब ये अमेरिका से पैसे लेंगे, मारकाट। ये होने वाला है। आज की तारीख आप नोट डाउन कर लेना कि मेजर गौरवारिया ने बताया था, यही होने वाला है बॉस। पाकिस्तान हैज टेकन मनी फ्रॉम द अमेरिकन्स, और ये जो पूरी काउंटर टेररिज्म का ये जो ड्रामा चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, आर्मी चीफ ऑलरेडी इसको ब्लेस कर चुका है। जनरल आसिम मुनीर ऑलरेडी ब्लेस दिस, और पाकिस्तान के अंदर फिर वही वॉर ऑन टेरर का
2.0 शुरू होने वाला है। फेज 1 में आपने देखा था पाकिस्तान में क्या हुआ था। फेज 2 वॉर ऑन टेरर शुरू होने वाला है। आप देख लीजिए, आज मैंने आपको प्रिडिक्ट करके बता दिया।